Friends, today uh, in the series on the lectures on topic metals and non-metals. So this will be the fourth part today, in which I am going to tell you about the reactions of metal with the salt solution of other metals. Means how do the metals react with solution of other metal salts. So this topic we are going to do in this lecture. In the previous lectures I have told you about the reactions of metal with the water, with acids, dilute H2SO4 and dilute HCl, and how do the metals react with nitric acid. This also I have told you. And then I have told you about the differences between metals and non-metals. So today in this topic I am going to discuss how do metals react with solution of other metal salt. मीन्स जो मेटल होते हैं वो दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से, समझ रहे होंगे आप। जो मेटल होते हैं लाइक कॉपर, ये दूसरा मेटल जैसे आयरन है तो इसका सॉल्ट सॉल्यूशन यानी FeSO4, तो आयरन जो है FeSO4 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. सो आई हैव रिटन सम रिएक्शंस ओवर हियर. इसमें आपसे इसको अच्छे से आपको नोट करना है. सो वो फर्स्ट रिएक्शन है Cu प्लस FeSO4. मीन्स कॉपर जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है ना, तो देयर विल बी नो रिएक्शन. यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है. रिएक्शन नहीं होने का मतलब जो आपका फेरस सल्फेट यानी जो ये FeSO4 का जो कलर होता है लाइट ग्रीन होता है, तो लाइट ग्रीन कलर में कोई चेंज नहीं आता. इसका मतलब कॉपर और FeSO4 में कोई रिएक्शन नहीं हुई. Any reaction did not take place between copper and FeSO4. But in the next case, अगर आप दूसरी रिएक्शन को देखें, here Fe प्लस CuSO4, अगर अब मैंने Fe मेटल की कॉपर के सॉल्यूशन के साथ यानी कॉपर के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराइए, CuSO4 के साथ रिएक्शन कराइए, देखें अब क्या होता है. नाउ द रिएक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस. अब रिएक्शन अब यहाँ पर बन रही है आपकी रिएक्शन. देखो Fe प्लस CuSO4, अब क्या हुआ, Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बन गया, प्लस कॉपर यहाँ से आपका ये जो कॉपर था अलग हो गया. ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे हो गई, ऊपर वाली रिएक्शन क्यों नहीं हुई. ओके, एक और रिएक्शन आपको दिखाते थे लाइक दिस. जिंक प्लस फेरस सल्फेट Zn प्लस FeSO4 की आप अगर रिएक्शन कराते हैं, सो जिंक इज डिस्प्लेसिंग Fe. जिंक ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया तो बन गया ZnSO4, और यहाँ से Fe को आउट कर दिया, Fe अलग हो गया आपका, आयरन आपका अलग हो गया, तो ये रिएक्शन बन गई. लेकिन वही केस में अगर आपने अगर जिंक की जगह Fe को रख दिया, Fe की अगर ZnSO4 के साथ यानी जिंक मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराई, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई, तो नाउ द रिएक्शन, अब रिएक्शन नहीं हो रही इसमें. तो क्या कारण है, व्हाट इज द रीज़न, क्या कारण है ना. कुछ रिएक्शन इसमें हो पा रही है, कुछ रिएक्शन इसमें नहीं हो पा रही है, तो इसका कारण क्या है. सो लेट मी टेल यू द रीज़न. द रीज़न इज, एक रूल कहता है मेटल, दिस इज मेटल, ओके, metal placed above in reactivity series, this is above, okay, metal placed above in reactivity series displaces those below from their salt solution. तो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होंगे वो अपने से नीचे वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उनको डिस्प्लेस कर देंगे. लेट मी टेल यू द एग्जांपल. ओके, लुक here this is the reactivity series KNa Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au and Pt. this is the reactivity series in decreasing order. मीन्स ऊपर के एलिमेंट जो आपके होंगे ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे, और जो नीचे के एलिमेंट्स आपके होंगे लीस्ट रिएक्टिव होंगे. लाइक Pt Au Ag ये आपकी जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं. तो जो ऊपर के जो मेटल्स होंगे, ऊपर के जो मेटल्स लाइक जिंक है, जिंक मेटल FeSO4 जैसे आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन हमने क्या लिखा था, FeSO4 लिखा था, और जिंक क्या है यहाँ पर ऊपर है आयरन से. देखो जिंक का आपका आयरन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में. तो अब क्या होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जो मेटल होगा वो नीचे वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको अलग कर देगा. मीन्स द जिंक इज गोइंग टू डिस्प्लेस Fe,
जिंक आपका Fe को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसी के ZnSO4 बन जाएगा, यहाँ से Fe डिस्प्लेस होकर अलग हो जाएगा, ये Fe अलग चले गया। यानी the metal which are placed above in the reactivity series which will displace the metal below in the reactivity series। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे के मेटल है उनको ऊपर के मेटल डिस्प्लेस कर देंगे। क्लियर है? यहीं पर अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा करो आप, नाउ लेट्स सी इस रिएक्शन में आपको उल्टा करके दिखाता हूँ एक बार, जस्ट हैव अ लुक। इसी रिएक्शन को हम आपको उल्टा करके इसको दिखाते हैं पहले, हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस, जस्ट हैव अ लुक। नाउ लुक है, अब मैं यहाँ पर आपका आयरन को ऊपर लिख रहा हूँ, मैं आयरन की रिएक्शन करा रहा हूँ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, ZnSO4 के साथ। अब आयरन जो आपका नीचे है इसकी रिएक्शन ZnSO4 यानी ऊपर वाले मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। विल दिस आयरन डिस्प्लेस जिंक? नो, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस एट ऑल। वाई? बिकॉज आयरन इज बिलो जिंक। आयरन जो है जिंक से नीचे है, तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को आयरन अलग नहीं कर सकता है। ओके, द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस हियर। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर एग्जाम्पल हियर विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, लाइक हेयर कॉपर। अब हम बात करते हैं किसकी? कॉपर की। तो जब कॉपर को आप देखते हैं यहाँ पे, कॉपर का रिएक्शन अगर हम देखें, जैसे कॉपर की अगर मैं आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराऊँ, FeSO4 के साथ रिएक्शन कराऊँ, विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस? नाउ यू टेल मी द आंसर, विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस? यस, जस्ट थिंक, will this reaction take place? No, this reaction will not also take place. Why? Because in the reactivities is copper is down below Fe। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखें जो कॉपर है Fe से नीचे है, सो हाउ दिस कॉपर विल डिस्प्लेस Fe? ये कॉपर Sp को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो। तो आप लिखेंगे दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। वाई? बिकॉज कॉपर इज बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज देन Fe से नीचे है कॉपर, सो दैट इज हाउ द कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस Fe। गेटिंग है? क्लियर है ना? यस। यहाँ पर जो FeSO4 का कलर होता है वो क्या होता है? लाइट ग्रीन होता है। तो लाइट ग्रीन कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वही बना रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख रहा हूँ, लेट्स सी। ये रिएक्शन तो हो नहीं पाई। अब मैं Fe की रिएक्शन कर रहा हूँ कॉपर के सॉल्यूशन, ये सॉल्ट के साथ, मीन्स CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। नाउ टेल मी, विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस? यस, दिस रिएक्शन विल ऑल्सो टेक प्लेस। वाई? बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखें आयरन ऊपर है एंड कॉपर नीचे, तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल के सॉल्ट में से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, नाउ दिस Fe is going to displace this Cu. In place of Cu, Fe will come, so it will become FeSO4 and Cu will be displaced here. So this reaction will take place. So a reason for this reaction is that, इस reaction का reason है is that Fe is above in the reactivity series then Cu से above है, that is why this reaction will take place। और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर आपका मीन्स क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, मीन्स फेड हो जाएगा। ब्लू कलर फेड होके आयरन सल्फेट का जो कलर होता है आपका लाइट ग्रीन, उस कलर में ये आपको दिखने लग जाएगा। ब्लू कलर यहाँ पर फेड हो जाएगा। क्लियर है? सो दीज आर द रीजन्स। यही रीज़न है कि कौन सी रिएक्शन आपकी होगी, कौन सी रिएक्शन आपकी नहीं होगी। क्लियर है? तो जो मैंने सबसे शुरू में आपको जो कुछ एग्जाम्पल दिए थे, इनके आंसर आपको मिल गए होंगे। लाइक दिस कॉपर is copper plus FeSO4. This reaction is not going to take place. Why? Because in the reactivity series copper is down below Fe. Copper जो है Fe से नीचे है, so copper will not displace Fe, so that is why this reaction will not take place. But in the second reaction Fe plus CuSO4, Fe जो है कॉपर से ऊपर है, Fe is above Cu, so that is why Fe will displace Cu. Fe Cu को डिस्प्लेस करके अलग कर देगा कॉपर को। ठीक है? एंड सेम वे इन द नेक्स्ट रिएक्शन in the case of Zn plus FeSO4, here also zinc is above in the reactivity series. Zinc is above Fe. Zinc is above Fe. Zinc जो है Fe से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, so that is why zinc will displace Fe, अलग कर दिया, और जिंक सल्फेट यहाँ पर आपका बन गया। और ये रिएक्शन इसलिए नहीं रही बिकॉज
Fe इज बिलो जिंक, Fe जो है जिंक से बिलो है, नीचे है इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो दैट इज वाई द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो इनके आंसर आपको एक एक करके मैंने आपको बता दिए, ऐसे ही आपको इनके आंसर लिखने हैं अगर ये एग्जाम में आपके आते हैं। क्लियर है डियर? वेरी गुड, वेरी गुड। So see you in the next lecture. Till then stay tuned. Keep watching Mission School Parivar. Thank you.